चलिए आज हम एक्टिविटी 8.5 की बात करेंगे। लेट अस आइडेंटिफाई। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पुट एन आइस का अब ये कह रहा है कि ये आइस क्यूब आपको रखनी है किसी एक कंटेनर में और फिर उसको ट्रांसफर करनी है एक और कंटेनर में। जैसे कि आपने ये आइस क्यूब जैसे होती हैं आपने देखा होगा, उसको एक कंटेनर में डालने को कह रहा है ये। ठीक है, ये आपने आइस डाल दी। ठीक है, व्हाट चेंज डू यू नोटिस इन द शेप? आप क्या नोटिस करोगे शेप में? कोई नोटिस नहीं करोगे क्योंकि आइस है, ये सॉलिड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर कह रहा है आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए 8.3 में। ठीक है, पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर ऑफ अ डिफरेंट शेप। अब आपको पानी लेना है और उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना है, मतलब वाटर डालना है। जैसे कि पहले आपका जो वाटर था एक ग्लास में था, टम्बलर में था, और फिर आपने उसको एक कटोरी में डाल दिया। तो आप क्या देखेंगे कि वाटर किसके शेप ले गया? अभी तो ग्लास की शेप में ले रखा था, अब वो किसकी कटोरी के शेप में ले लेगा। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर ऑफ अ डिफरेंट शेप। ठीक है, एक पहले ग्लास है फिर एक कटोरी है, और जब हम उसे पोर करेंगे तो ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स कंपेयर टू द आइस क्यूब। अब आइस क्यूब तो नहीं अपना शेप चेंज करेगी, लेकिन ये जो वाटर हमने इधर से इधर ट्रांसफर है वो उसी का शेप ले लेगा जिस बर्तन में उसे डाला गया होगा। ठीक है, पोर द वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस। अब आपको क्या करना है? अब वाटर आपको एक क्लीन सरफेस में डाल देना है ऐसे कर। ठीक है, एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड। और उसको देखना है वो कैसे फैल रहा है। ठीक है, फैल जाएगा ना वो, क्योंकि वो लिक्विड है, वो फैल जाएगा। व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, और जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो भाप में चला जाता है, तो वो क्या होगा? वो भी स्प्रेड कर जाता है। हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड? ये भी इधर उधर पूरे रूम में भर जाता है आपका। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ द वाटर। आपको आप कंपेयर करना है इस टेबल में कि ये कैसे रहता है। तो इसका जैसे कि उसकी शेप क्या रहेगी आपकी, ठीक है, आइस की क्या शेप रहेगी, वाटर की क्या रहेगी, और वाटर वेपर की क्या रहेगी, और उनकी वो फ्लो करेंगे नहीं करेंगे, या वो कैसे स्प्रेड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो शेप है आइस का वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इट विल बी फिक्स्ड। ठीक है, और वाटर का क्या होगा? वो क्या करेगा? टेक द कंटेनर शेप। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा। ठीक है, और वाटर वेपर क्या करेगा? इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी, नो फिक्स शेप, क्योंकि वो तो इधर उधर भाग जाएगा, वाटर वेपर है, तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी। ठीक है, अब जो एबिलिटी होगी फ्लो की, तो ये फ्लो नहीं करेगा, डज नॉट फ्लो, क्योंकि इसकी तो आई फिक्स है, ये एक सॉलिड है, तो इसकी जो ये फ्लो इसका नहीं होगा, डज नॉट फ्लो। ठीक है, और जो पानी का होगा वो तो फ्लो इजिली कर जाएगा। और व्हाट अबाउट वाटर वेपर? ये तो फ्लो फ्रीली करेगा, क्योंकि जब एक बार भाप बन जाती है वो तो कहीं भी पहुंच जाती है। आपने देखा होगा जब आपके यहाँ खाना बनता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, तो वो इसी की वजह से है। और ये आइस स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट स्प्रेड। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है। और वाटर स्प्रेड कर जाएगा, इट विल स्प्रेड। स्प्रेड इन कंटेनर, जितना भी बड़ा कंटेनर होगा वहां तक स्प्रेड हो जाएगा ये। ठीक है, और डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, और ये वहां तक फैलेगा जहां तक पूरा स्पेस होगा। फिल इन अवेलेबल स्पेस, जितनी स्पेस अवेलेबल होगी उतने दायरे में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिड के लिए अलग है, लिक्विड के लिए अलग है, और गैस के लिए अलग है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। शेप अलग होगी सॉलिड की, लिक्विड की अलग होगी, और गैस की अलग होगी। जो उनका फ्लो जैसे वो बहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस है या कैसे वो स्प्रेड करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। व्हाट आर द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन सॉलिड लिक्विड? अब ये ही बोल रहा है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, आगे इसने बता रखा है, देखिए। आइस जो सॉलिड स्टेट है वो अपनी शेप ऐसे की ऐसे ही रखेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द, मतलब अगर आप किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए उसकी शेप जो है वो एज इट इज रहेगी, उसकी शेप नहीं चेंज होगी। ठीक है, इन विच इट इज प्लेस वाइल वाटर टेक्स, और वाटर का क्या, जो लिक्विड है वो किसकी शेप लेगा? कंटेनर की। ठीक है, और आइस फ्लो नहीं करती, जो हमने ऊपर हमने आपको बताया।
अगर वो हीट जब तक नहीं होगी, जब तक उसको रूम टेम्परेचर नहीं लाएगा, जब तक वो फ्लो नहीं करेगी। अब वाटर की बात करते हैं, लिक्विड स्टेज में फ्लो, वो बहेगा भी और चेंज भी करेगा शेप। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, वो जो भी कंटेनर में आप डालोगे उसी का शेप ले लेगा। बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेकिन जो जितना वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो उसका मतलब अगर आपने 1 गिलास पानी डाला है तो वो कटोरी में भी 1 गिलास ही रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा ना कम होगा, ठीक है। डज वाटर ऑल्सो possess द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, अब वो पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी होती है स्प्रेड, हाँ वो भी होती है। यस, वाटर आपने देखा होगा कभी स्पिल करते हैं तो वाटर पूरा इधर उधर बह जाता है ना, तो वही उसकी भी प्रॉपर्टी है कि वाटर स्प्रेड भी कर जाता है। वाटर ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर हमारा जो गैसेस स्टेट होती है हमारी, ठीक है, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वेपर की? वो जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो उसमें पूरे में भर जाएगी। गैसेस डू नॉट possess a फिक्स शेप, लेकिन उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है कि भाई जैसे उन्होंने आपने ग्लास में भरा तो ग्लास का ही शेप ले ले, नहीं, वो उड़ जाएगी सारी और जितनी भी स्पेस होगी अवेलेबल वहां पर आ जाएगी। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और वाटर वेपर कहाँ पर होते हैं? रूम टेम्परेचर पे भी होते हैं, ठीक है। दो इट इज इनविजिबल टू अस, मतलब अभी आप जिस रूम टेम्परेचर में बैठते हैं वहां पर भी होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। इनविजिबल बोले तो दिखाई नहीं देते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, ये पूरे टाइम हमारे एयर आसपास रहते हैं, इन द एयर। The water that evaporates during process like drying of clothes and mopping of floors contribute the air water vapor in the air around us, जो भी पानी, जो हमने देखे हैं कि हमारे कपड़े सूख जाते हैं और जो हमारा फ्लोर, जो हम पोछा लगाते हैं वो सूख जाता है, वो सब वाटर वेपर होते हैं इन द एयर, जो सुखाते हैं इसको, जो इवेपोरेट कर देते हैं, ठीक है। यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स, अब आपको पता चल गया 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं। सम अदर सब्सटेंसेस आल्सो एग्जिबिट दीज स्टेट्स, और कुछ और भी सब्सटेंस है जो ये सारे स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि क्या? वैक्स, oil and ghee. Let us look at the same some more example of solid, liquid and gas, और हम देखते हैं कि और कौन से एग्जाम्पल, मतलब पानी के अलावा वैक्स जो है, वैक्स को हम पिघलाएंगे तो वो लिक्विड में हो जाएगी, वैसे वो सॉलिड में होती है ना। और ऐसे ऑयल का होता है, ऐसे घी का होता है। लुक अराउंड एंड फाइंड some example of solid substance. Some example could be stone, सॉलिड के तो बहुत सारे हैं, वुड हो गया, स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, ये सब सॉलिड स्टेट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ लिक्विड यू कैन थिंक ऑफ? मिल्क है ना, ऑयल, ये सब लिक्विड स्टेट में है। और भी 5 एग्जांपल्स आप बताइए कौन कौन से हो सकते हैं लिक्विड के? तो मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, और क्या हो सकता है? वाटर तो पहले से ही पता है हमें, ठीक है, पानी हो गया, और क्या? कोल्ड ड्रिंक हो गई, है ना, और लेमनेड हो गया, ठीक है, और केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिक्विड स्टेट के मान सकते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट यू स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ऐसा क्यों फील होता है कि भाई जब हमने किचन में जो भी कुक करा होता है वो पूरे घर में आपको उसकी स्मेल आ रही होती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? ये एवोपरेशन के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हैं तो आपका सारे वाटर जो वेपर्स होते हैं वो सारे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि जितने भी वेपर्स का ये एक प्रॉपर्टी है कि वो जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है वो वहां पर फैल जाता है। इट इज बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फॉर मेक कुकिंग स्प्रेड, it is because the smell of yummy food from cooking spreads through the air and reaches our nostril, हमारे नाक पे पहुंच जाता है, even if we are not in the kitchen, उसके जो वेपर्स निकलते हैं वो सीधे हमारी नाक में चले जाते हैं, और हम जबकि हम वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हमें स्मेल आने लगती है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ गैसेस यू थिंक ऑफ? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो दो और गैस कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे जो प्लांट्स देते हैं हमें, और ये लेते हैं, ये तो बहुत कॉमन गैसेस हैं। उसके अलावा बहुत सारी और भी गैसेस हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है।
हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, अब हम कैसे हम अब यहाँ पर पानी को चेंज करने के मतलब हम कैसे चेंज कर सकते हैं स्टेट्स में, ठीक है। सो फार वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, ठीक है। अभी तक हमें क्या पता चला कि तीन तरीके के वाटर के स्टेट्स होते हैं जो कि होते हैं सॉलिड लिक्विड। हाउ कैन यू, अब इसको हम कैसे एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस इनटू टू इट्स लिक्विड स्टेट एंड वाटर, अब आप कैसे आइस को चेंज कर सकते हैं पानी में, ठीक है। वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट, हमें उसको हीट उसको मतलब गर्म करना पड़ेगा, तो ये हम पॉसिबल हो पाएगा। इफ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, और अगर हमें वाटर इनटू आइस करना है तो हमें क्या करना है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, है ना। और जैसे कि फ्रीजर में हम रख देंगे तो पानी हमारा फ्रीज हो जाएगा और वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर फ्रीज एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस। इफ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर इट मेल्ट्स, है ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर में आ जाता है वो मेल्ट कर जाती है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वहां पर ऊपर बताया था और क्या एग्जाम्पल होते हैं, वैक्स, वैक्स को आप मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड में लिक्विड वैक्स बन जाएगी, ठीक है। और अगर उसको फिर आप उसको जमाओगे एक सांचे में रखकर तो फिर वो वैक्स बन जाएगी। तो एक कैंडल विच इज मेड अप ऑफ वैक्स इज वन ऑफ वन सच एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट, अब वो कह रहे हैं कैंडल वैक्स हम कैसे लिक्विड स्टेट में कर सकते हैं, तो हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट, हम कैसे फिर से उसे सॉलिड स्टेट में जाए, वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स, जो लिक्विड वैक्स है अगर हम उसे कूल करेंगे, जैसे जैसे सेम है जैसे हम आइस को कूल करते हैं वाटर को कूल करते हैं, इन द सेम वे हम वैक्स को कूल करेंगे तो वो सॉलिड वैक्स में चेंज हो जाएगी। व्हाट आर द अदर लिक्विड हैव यू सीन विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ऑयल, घी आपने देखा होगा, ठंड में आपने देखा होगा वो जम जाता है पूरा, या आप फ्रीजर में रखोगे तो वो भी आइस वो एकदम सॉलिड बन जाता है, तो उसका भी रीजन यही है। हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन, हाँ बहुत बार देखा है ना, यही तो एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये क्या है, एक मशीन इसमें क्या होता है, AWG बोलते हैं इसको, मशीन कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल, अब ये मशीन क्या करती है, ह्यूमिड एयर से पानी कलेक्ट करती है जिससे कि वो पीने का पानी बनाती है। दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन, और ये किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था ना, क्या होता है कंडेंसेशन, जब हमारा हमारे कोल्ड सरफेस पे वेपर्स पड़ती हैं तो वो पानी में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। of cooling the air, the process is similar to the formation of drop of water outside the glass number friend, ये वही वाला एग्जांपल है जो हमने ऊपर करा था एक्टिविटी में, जहाँ पर हमने ये एक टम्बलर लिया था उसके अंदर आइस डाली थी और फिर देखा था कि भाई पानी स्वीप नहीं करता बल्कि वो कंडेंसेशन की वजह से वहां पर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो वही वाला एग्जाम्पल यहाँ बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये hence we can see that the water and other substance change their states on heating and cooling, ठीक है। अपना स्टेट चेंज कर देते हैं जब हम उन्हें गर्म करते हैं या उनको ठंडा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज फ्रीजिंग, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड मतलब आइस से वाटर करते तो मेल्टिंग होता है, और वाटर से आइस करते तो फ्रीजिंग होता है। चलिए, हाँ जी। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 8.6 की, जिसमें कह रहा है लेट अस कंप्लीट, ये हम डायग्राम हमें कंप्लीट करना है इसमें, फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस इन फिगर 8.5, मार्क ABC, ठीक है। ABC जो मार्क है वहां पर आपको, तो यहाँ पर तीन स्टेट्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो जब ये सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो मेल्ट हो रहा है, और लिक्विड से गैस हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इवेपोरेशन। और जब गैस टू लिक्विड हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ये अच्छा चार्ट है, आप सबको ये पता होना चाहिए, ये एकदम क्लियर कर देगा आपको। और जब
ये एरो देखिए, लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है तो क्या हो रहा है, हम इसे जमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको। जब गैस, देखिए जब लिक्विड से गैस बन रही है तो वो इवेपोरेशन हो रहा है ना, मतलब पानी से भाप बन रही है तो वो इवेपोरेशन हो रहा है, और जब वेपर से वो पानी बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। चलिए आगे बात करते हैं, हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। अब ये पूछ रहा है कि भाई वाटर जो है, जो पानी है, वो जल्दी से उड़ जाता है या फिर धीरे से उड़ता है। ठीक है, इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्नड अबाउट इवेपोरेशन। ठीक है, हमने 8.1 एक्टिविटी में हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था कि भाई वाटर कैसे इवेपोरेट होता है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर, अब इसको हम और जानेंगे इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अब आपको आसपास की जगह देखनी है। व्हाट आर द कंडीशन दैट अफेक्ट्स हाउ फास्ट वाटर एवेपोरेट। अब कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि वो फास्ट होगा या स्लो होगा। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन इवेपोरेशन, और तुम आपको क्या 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 डिफरेंस दिखते हैं इवेपोरेशन में, एक ठंडे दिन में या फिर एक गर्म, मतलब आपको ठंडे दिन में ज्यादा इवेपोरेशन दिखता है या गर्म दिन में। ठीक है, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प यू इन डिस्कशन, जैसे कि आप देखिए कि जब फैन होता है या ड्राइंग, आपका कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, कोल्ड डेज में जल्दी सूखते हैं या हॉट डेज में सूखते हैं, या आपको स्वेट कब सूखता है जल्दी, पंखे के नीचे सूखता है जल्दी से, या फिर आप ऐसे ही स्टैंड कर दो तो से होता है, या विंडी डे आपका वो होता है। तो ये सब आप चीजें देख सकते हो, ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में आगे वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ये, कि हम इसको आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इवेपोरेशन कहाँ पर फास्ट होता है, कहाँ स्लो होता है। टेक वाटर, अब ये कह रहा है कि आपको पानी लेना है स्मॉल कैप में। ठीक है, एक छोटा सा ढक्कन लेना है, उसमें पानी लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, टेक सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, और आपको इतना ही पानी जितना इस कैप में आया उसको एक प्लेट में रखना है। ठीक है, द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। ठीक है, एरिया डिफरेंट है दोनों का, ये छोटा सा है, ये थोड़ा बड़ा सरफेस है। कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, और दोनों को आसपास देखना है। और फिर आपको रिकॉर्ड करना है टाइम टेकन फॉर, कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट हुआ उसको आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें ये पहला बच्चा बोल रहा है कि व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम। हमने क्या चीज उसमें सेम रखी, हमने क्या रखा भैया, हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखा है ना दोनों में, एक उसने बोला कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखना है दोनों में। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने रखा दोनों में। ठीक है, और क्या सेम करा हमने, व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन, हमने यही चेंज करा कि एक को हमने, और हमने एक और चीज सेम रखी, एनवायरमेंटल कंडीशन भी सेम रखी। ठीक है, मतलब दोनों को आसपास रखा ना, तो दोनों के एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है, मतलब अगर गर्मी है तो गर्मी है, और ठंड है तो ठंड है। ठीक है, और व्हाट डिड वी चेंज इन द, बस हमने जो उसका सरफेस एरिया था प्लेट का वो चेंज करा, है ना, सरफेस एरिया उसका चेंज कर दिया, जैसे प्लेट का ज्यादा होता है वो, और बॉटल के ढक्कन का कम होता है। व्हाट डिड यू वी मेजर, अब हम क्या मेजर कर रहे हैं कि किसमें इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है। ठीक है, यही तो मेजर कर रहे हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोज्ड एरिया, फाइंड द इन्वेस्टिगेशन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर। अब जो बॉटल कैप में है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट एवोपरेशन, इसमें क्या होगा, इसमें मोर देन प्लेट होगा, भाई ज्यादा टाइम लिया ना, कम सरफेस एरिया है तो ज्यादा टाइम लेगा एवेपरेशन में। इसमें क्या होगा, लेस देन बॉटल कैप। ये बहुत इजी है, मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर जल्दी से हो जाएगा एवेपरेशन, जिसका कम होगा वहां पर देर से होगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड, यही कंक्लूड करेंगे, इफ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन द प्लेट, इट एरिया एक्सपोज टू एयर इज लार्जर, देयरफॉर इवेपोरेशन इज फास्टर। ठीक है, तो ये जरूरी चीज है कि भाई जितना बड़ा एक्सपोज्ड एरिया होगा उधर ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा। व्हाट वुड हैपन इफ मिल्क इज टेकन, अगर मिल्क रख देंगे प्लेट के अंदर और बॉटल के अंदर तो क्या होगा,
मिल्क प्लेट में तो उड़ जाएगा, बट थोड़ा बहुत रेसिड्यू रह जाएगा, क्योंकि मिल्क में और भी सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन वाटर में नहीं होते। तो बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अदर कंडीशन विच अफेक्ट्स हाउ फास्ट वाटर एवापोरेट्स, और क्या क्या कंडीशन है जिससे कि वाटर एवापोरेट्स जल्दी जल्दी होता है। ठीक है। डिजाइन एंड एक्टिविटी सिमिलर टू, अब इस कह रहा है कि एक और एक्टिविटी आप बनाइए जो कि सिमिलर टू 8.7 हो। what are the other condition which can affect out fast water will evaporate, मतलब और क्या क्या conditions हो सकती हैं जिससे कि हमारा पानी जल्दी evaporate हो। what would you change, और क्या क्या change कर सकते हो। what would you keep the same, और क्या क्या आप same रख सकते हैं। perform the activity, use table 8.5 to record the data and discuss your observation। ठीक है, अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर एक टेबल 8.5 की बात करते हैं। रिकॉर्ड द डेटा ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन वेयर वेयर वन कंडीशन इज चेंज एंड अदर कंडीशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, हमें यहाँ पर चेंज करनी है। जो कंडीशन दैट इज केप्ट चेंज, वो क्या चेंज करी थी हमने, जो सेम क्वांटिटी है वो हमने, जो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो हमने सेम रखा था। ठीक है, बाकी हमें, ठीक है, ये कंडीशन हमने रखी थी ना कि भाई जो कैप में लिया था जितना पानी उतना ही प्लेट में लिया था। तो कंडीशन दैट इज चेंज, अब यहाँ पर आपको जो कंडीशन जो चेंज करी है आपको उसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि हमने उसको सनलाइट में रखा है, या फिर हमने उसको शेड में रखा है, या जहाँ बहुत हवा चल रही है वहां रखा है हमने, विंडी उसमें रखा है मौसम में, या जहाँ कोई हवा नहीं है स्टिल एरिया है वहां रखा है। ठीक है, टाइम टेकन, तो जहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा होगी वहां क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, फास्टर होगा। और जहाँ शेड होगी वहां पर स्लो होगा इवेपोरेशन। और जब विंडी होगा वहां पर भी फास्ट होगा, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है तो वहां पर पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा। और जहाँ स्टिल एरिया होगा वहां पर भी स्लो इवेपोरेशन होगा। तो अदर देन द कंडीशन यू हैव एक्सप्लोर टू फाइंड how water can be made to evaporate faster or slower, you can conduct activity 8.8 to, अब आगे भी वो और कंडीशंस दे रहा है जिसमें क्या कहते हैं और एक्टिविटी लगा रहा है कि आपको और कौन कौन से डिपेंड करता है, कौन कौन सी कंडीशन पे जहाँ पर आपका इवेपोरेशन जल्दी होगा या स्लो होगा। तो इन्होंने एक और एक्टिविटी करी है यहाँ पर। लेट अस एक्सप्लोर टेक आइडेंटिकल कैप ऑफ टू बॉटल। अब उसने बोला है एकदम सेम आपको दो कैप की बॉटल्स लेनी है, जो बॉटल्स होती हैं उसकी कैप्स लेनी है, उसमें इक्वल अमाउंट पानी डालना है। प्लेस वन कैप इन, एक को सनलाइट में रखना है जो मैंने आपको ऊपर बताया, और कीप द अदर इन शेड, आपको छाव में रखना है। ऑब्जर्व द टू कैप ऑफ बॉटल, आपको ऑब्जर्व करना है 15 मिनट बाद, और रिकॉर्ड करना है टाइम टेकन जिसको इवेपोरेट जहाँ जल्दी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सनलाइट में बहुत जल्दी होगा और उसमें कम होगा। यहाँ पर सेम दिखा रखा है अपने बॉटल से, एक शेड में रखा है एक सन में रखा है। अब जो सन में रखा है वो जल्दी इवेपोरेट। व्हाट कंक्लूजन, अब ये कह रहा है कि आप क्या इन्फ्रेंस निकालोगे इससे। वाटर एवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द कैप दैट इज केप्ट इन सनलाइट कंपेयर टू द कैप्ट इन शेड। ठीक है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर, है ना, क्लोथ भाई जल्दी सूख जाते हैं। कब सूख जाते हैं, जब सनी डे होता है। डू क्लोथ ड्राई फास्ट और स्लोअर ऑन अ विंडी डे। अब जब हवा चल रही होती है तो भी बहुत फास्ट हो जाते हैं हमारे कपड़े, सूख जाते हैं। इट इज वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, है ना, हमने देखा ही है ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट, जैसे जैसे एयर का मूवमेंट इंक्रीज होगा तो वाटर भी हमारा इवेपोरेट जल्दी होगा। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो सबको पता होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन बहुत कॉमन है कि दैट क्लोथ ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे, है ना भाई, जिस दिन बारिश होती है उस दिन हम कहते हैं ना, अरे मम्मी बोलती है कि मम्मी आज तो कपड़े ही नहीं सूखे पूरे दिन, तो बारिश रही। ऑन अ रेनी डे वाटर एवोपरेट स्लोली। ठीक है, जो भी जब बारिश होती है तो बहुत धीरे धीरे पानी एवापोरेट होता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर पानी का अमाउंट एयर में ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी होता है ना, उसको बोलते हैं जब पानी का अमाउंट ज्यादा होता है हवा में तो उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी, की आज बहुत ज्यादा मॉइस्चर है एयर में और आपको बहुत चिपचिपाहट होती है। तो उस टाइम पे भी वाटर बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। अब यहाँ पर एक बता रखा है आपको कि क्या आप जानते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डे। ठीक है, जो पानी की जो अमाउंट, जो वेपर्स हैं एयर में
रेनी सीजन में ज्यादा होते हैं। हेंस इसलिए ही देखा होगा आपने, जैसी बारिश रुकती है आपका मौसम ह्यूमिड, आपको चिपचिपाहट फील होने लगती है, क्योंकि उस दिन हमारे हवा में बहुत ज्यादा वेपर्स होते हैं, ह्यूमिड होता है। अब चलिए 8.6 की बात करते हैं, कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग इफेक्ट में क्या है, आवीज मदर परचेज अ न्यू मटका, उन्होंने एक नया मटका खरीदा, टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पॉट, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, एक स्टील के पॉट से, फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने क्यों खरीदा वो मटका, पानी भरने के लिए, ठीक है। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब आवी स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि अर्दन पॉन्ड एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, और उसने उसमें से पानी पिया। आवी एक्सप्रेस सरप्राइज, आस्क व्हाई इज द वाटर इन द अर्दन पॉट सो कोल्ड। अब वो बहुत सरप्राइज हुई कि भैया इस जो मिट्टी का पॉट है ये इतना ठंडा क्यों है। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन दिस इन अ स्टेन, वो कहती है कि मैंने कभी स्टेनलेस स्टील पॉट में तो कभी नहीं देखा कि पानी ठंडा हो गया। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इज द रीजन, उसने बोला कि क्या रीजन हो सकता है इसका, कि भाई जो मिट्टी का पॉट है उसमें तो बहुत ठंडा हो गया और स्टील पॉट में ठंडा नहीं होता। वाटर स्वीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ अर्दन पॉट एंड इवेपोरेट। अब क्या होता है, जो पानी होता है वो धीरे धीरे रिसता है, उसमें कहाँ पर रिसता है, थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर सीप करता रहता है पानी, और धीरे धीरे इवेपोरेट, और वो उड़ता रहता है उसमें से निकल निकल कर इवेपोरेट होता है, विच इम्पार्ट्स अ कूलिंग इफेक्ट। उससे क्या होता है, वो जो पानी इवेपोरेट होता है उससे वो उसको ठंडा इफेक्ट दे रहा है वाटर में। इसलिए व्हाट आर द अदर, तो इसलिए हमें अर्दन पॉट में पानी ठंडा लगता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको अर्दन पॉट में पानी क्यों ठंडा लगता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो भी आपने पानी उसमें डाला है वो उसके पोर्स में स्वीप होता रहता है और वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है, और जिससे कि कूलिंग इफेक्ट आता है पानी में। ठीक है, व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ कूलिंग इफेक्ट, अब वो पूछ रहा है कि और क्या क्या एग्जांपल है कूलिंग इफेक्ट का। तो इसने खुद ही दे रखा है आंसर कि वाटर अगर हम स्प्रिंकल कर दें कुछ पानी फ्लोर के ऊपर या रूफ के ऊपर ड्यूरिंग समर, तो हमें कूल फील होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आवी कुछ बोल रही है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी फील कूलर इफ वी सिट अंडर अ फैन, द विंड्स हेल्प्स द स्वेट टू एवोपरेट एंड कूल अस। है ना भाई, पंखा क्यों हमें गर्मियों में एकदम ठंडक पहुंचा देता है, क्योंकि जो विंड है वो सर्कुलेट होती है और वो हमारा सारा स्वेट सुखा देती है, और जब वो सुखा देती है तो हमें ठंडा फील होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड, अब वो पूछ रहा है कि जब आप सैनिटाइज रब करते हैं तो वो आपको कैसा लगता है, तब भी आपको ठंडा फील होता है, क्योंकि वो एवेपोरेट होता है और आपको कूलिंग इफेक्ट दे जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.9 टू ऑब्जर्व द कूलिंग इफेक्ट बाय मेकिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिसिटी फ्री मॉडल। ठीक है, अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम कूलिंग इफेक्ट देखेंगे।